नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ाई में लगे हुए होंगे और इसी तरह से लगातार अपनी पढ़ाई में लगे रही। जैसा कि अभी आप देखे होंगे पेपर कटिंग पेपर में भी न्यूज़ आई थी कि जो आपकी यूपी पुलिस की वैकेंसीज हैं वो आपका जो है 35,000 ये इसी अप्रैल के महीने में संभावित है कि आ सकता है। उसके बाद आपका जो अभी जो टेट का एग्जाम है उसमें आपका 30 नंबर का करंट आने वाला भी है। तो ठीक है, तो जिसका भी टेट वगैरह का एग्जाम है, जिसका भी यूपी पुलिस का एग्जाम है, सभी के लिए, और हालांकि ये सभी जितना भी आपका एग्जाम होने वाला है सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा भैया, लेकिन खासकर जो जिसका भी जो भी एग्जाम है आपका, मान लीजिए अगर यूपी टेट का वगैरह का एग्जाम है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। यूपी पुलिस का एग्जाम है, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा और कोशिश करिए मेरे साथ लिखने का, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। और जैसा कि हमने आपको बताया एक सीरीज शुरू की गई, डेली का डेली आपको एक मैपिंग पढ़ाया जाएगा। जैसा कि हमने आपको भी पढ़ा दिया है, जापान का मैप पढ़ा दिया है, रसिया का मैप पढ़ा दिया है और अभी आज आपका एक मैप चलेगा जो है इजराइल का मैप है। ठीक है भैया, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है भैया, इंपॉर्टेंट सवाल। पहला ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सरस्वती सम्मान 2022 प्रदान किया जाएगा, किससे प्रदान किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं, देख लीजिए। डेविड चिपरफील्ड, सेहन करुणा तिलका, फाहमिदा जी। देखिए ये जो तीनों ऊपर के नाम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार इनको दिए गए और शिव शंकरी। चलिए देखिए पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, सरस्वती सम्मान के बारे में। तो सरस्वती सम्मान, चलिए भाई इसी में दो पुरस्कारों की हम बात करते हैं। देखिए याद रखिएगा भैया 1991, कब? 1991, याद रखिएगा 1991 में, 1991 में दो पुरस्कारों की शुरुआत की जाती है। याद रखिएगा 1991 में कितने पुरस्कारों की शुरुआत की गई है? दो पुरस्कारों की शुरुआत की गई। दोनों पुरस्कार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रख लीजिएगा। 1991 में दो पुरस्कार है। एक तो आपका कौन सा है? सरस्वती सम्मान। कौन सा सम्मान है भैया? सरस्वती सम्मान। याद रखिएगा सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब होती है? तो आपका कब होता है भैया? 1991 में। इसके अलावा याद रखिएगा व्यास सम्मान। क्या भैया? व्यास सम्मान। सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान दोनों पुरस्कारों की शुरुआत कब होती है? 1991 में होती है। और याद रखिएगा दोनों पुरस्कारों का कौन सा संगठन प्रदान करता है? तो याद रखिए दोनों पुरस्कारों को प्रदान करता है के बिड़ला फाउंडेशन। याद रखिएगा के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दोनों पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दोनों पुरस्कार जो है प्रदान कराया जाता है। याद रखिएगा कौन से फाउंडेशन के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दोनों पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन सा? सरस्वती सम्मान और कौन सा सम्मान है? व्यास सम्मान। अगर हम सरस्वती सम्मान की बात करते हैं, ये प्रथम वाला किसे मिला था भैया? ये प्रथम सरस्वती सम्मान प्रथम किसे मिला था? तो याद रखिए किसे मिला था? हरिवंश राय बच्चन। किसे मिला था भैया? याद रखिएगा हरिवंश राय बच्चन। याद रखिएगा पहला सरस्वती सम्मान किसे मिला? हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था। हरिवंश राय बच्चन जी को पहला जो है आपका सरस्वती सम्मान मिला था। और इनको क्यों मिला था? तो इनकी रचना का नाम याद रखिए। इनकी जो आत्मकथा है इसके कितने भाग हैं? टोटल 4 भाग हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं आपको याद होना चाहिए। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश। मधुबाला, मधुशाला और मधुकलश, नीड़ का निर्माण, फिर ये सब किसकी रचनाएं हैं? हरिवंश राय बच्चन। याद रखिएगा मधुबाला इंपॉर्टेंट सवाल है भैया। मधुशाला हो गया, मधुबाला हो गया, मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, नीड़ का निर्माण, फिर नीड़ का निर्माण, नीड़ का निर्माण, नीड़ का निर्माण, फिर ये इनकी रचना है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट रचना है भैया 10 द्वार से सोपान तक। याद रखिएगा 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक इनकी प्रमुख रचना है। याद रखिएगा मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक सब किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। किसकी रचना है भैया? हरिवंश राय बच्चन की है। और अगर बात करेगा सरस्वती सम्मान जो है, सरस्वती सम्मान 31 नंबर का किसे दिया गया था? याद रखिएगा 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? याद रखिएगा रामदरथ मिश्र। किसे दिया गया भैया? रामदरथ मिश्र को दिया गया था। रामदरथ मिश्र को दिया गया था। रामदरथ मिश्र को यह पुरस्कार दिया। कौन सी रचना के लिए? मैं तो यहाँ हूं। कौन सी रचना थी भैया? मैं तो यहाँ हूं, मैं तो यहाँ हूं रचना के लिए दिया गया है। मैं तो यहाँ हूं रचना के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? 31 नंबर का। और अभी हाल ही में 2022-23 में कौन से क्रम का दिया गया है? याद रखिएगा 32वें क्रम का। कौन से क्रम का? ये आपका 32वें क्रम का दिया गया है। किसे दिया गया है? शिव शंकरी। क्या नाम है? शिव शंकरी को दिया गया है। किसे दिया गया है?
शिव शंकरी को दिया गया। किसको दिया गया भैया? शिव शंकरी को दिया गया। और ये क्या की है? एक तमिल लेखक है। कैसी लेखक है? ये तमिल भाषा की लेखक है, तमिल लेखिका है, तमिल लेखिका है, याद रखिएगा, तमिल लेखिका है। और याद रखिएगा इनकी जो रचना है बढ़िया बड़ी फेमस, इनकी रचना का नाम याद रखिएगा, इनकी रचना का नाम है, अपने बड़ी मूवी देखोगी सूर्यवंशम। कौन सी मूवी है? सूर्यवंशम। तो हालांकि ये मूवी इन्होंने नहीं लिखी है, लेकिन इनकी रचना का नाम क्या है? सूर्यवंशम। रचना का नाम क्या है? सूर्यवंशम। याद रखिएगा सूर्यवंशम। कौन सी रचना के लिए दिया गया था? दिया गया इनको भैया सूर्यवंशम रचना के लिए दिया। और इसकी विधा क्या है? इसकी विधा भी याद रखिएगा, ये क्या है? एक संस्मरण है। क्या है भैया? संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। याद रखिएगा ये क्या है? इसकी विधा क्या है? नाटक। आपसे पूछ सकता है नाटक है कि कविता है क्या? तो भैया संस्मरण है। याद रखिएगा। और अगर हम व्यास सम्मान की बात करें तो इसको भी कौन देता है? के बिड़ला फाउंडेशन देता है। और अगर हम बात करिए प्रथम किसे दिया गया है, प्रथम किसे दिया गया था, तो याद रखिए प्रथम ये किसको दिया गया था भैया? रामविलास शर्मा। किसे दिया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल, रामविलास शर्मा को। किसे दिया गया था? रामविलास शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया था पहली बार। उनकी रचना का नाम याद रखिए, कौन सी रचना के लिए दिया गया था? हिंदी भाषा के परिवार, प्राचीन भारत की भाषा के परिवार एवं हिंदी। याद रखिएगा प्राचीन भाषा परिवार एवं हिंदी, प्राचीन भाषा परिवार एवं हिंदी के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था। प्राचीन भाषा परिवार एवं हिंदी के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया था। याद रखिएगा प्राचीन भाषा परिवार एवं हिंदी इनकी रचना थी, इसके लिए इनको दिया गया था, रामविलास शर्मा जी को दिया गया था प्रथम व्यास सम्मान। और अभी भी व्यास सम्मान कौन से क्रम का दिया गया? 32वें क्रम का व्यास सम्मान भी दिया गया है। 31वां किसे दिया गया था? असगर वजाहत को दिया गया था। 32वां किसे दिया गया? याद रखिएगा ज्ञान चतुर्वेदी। किसे दिया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया, ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। याद रखिएगा ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। कौन से नंबर का व्यास सम्मान? 32वें नंबर का। कौन से नंबर का व्यास सम्मान है? याद रखिएगा 32वें नंबर का व्यास सम्मान। और इन दोनों पुरस्कारों की शुरुआत कब होती है? 1991 में होती है। सरस्वती सम्मान और कौन सा सम्मान है भैया? याद रखिएगा व्यास सम्मान। दोनों पुरस्कार देता कौन है? के बिड़ला फाउंडेशन। कौन देता है? के बिड़ला फाउंडेशन। याद रखिएगा 32 वाला किसे दिया गया है? शिव शंकरी को दिया गया है। रचना का नाम याद रखना भैया, क्या नाम है? सूर्यवंशी। और क्या कौन सी लेखिका है? कौन सी भाषा की? तमिल भाषा की लेखिका है। कौन सी भाषा की है? तमिल भाषा की लेखिका है। देखिए तो आपका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा भैया? शिव शंकरी। क्या हो जाएगा? शिव शंकरी। डेविड चिपरफील्ड की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा इनको कौन सा पुरस्कार? प्रित्जर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? प्रित्जर जो पुरस्कार दिया गया है, प्रित्जर जो पुरस्कार दिया गया है 2023 का, ये किसे दिया गया है? डेविड चिपरफील्ड को। कहां के हैं ये? यूके के हैं। कहां के हैं भैया? यूके के हैं। प्रित्जर पुरस्कार की बात की, इसकी शुरुआत कब होती है? 1979 में। याद रखना भैया प्रित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? 1979 में। सेहन करुणा तिलका की बात करेंगे, क्या दिया गया है? बुकर पुरस्कार 2023। याद रखना भैया बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? याद रखिएगा बुकर पुरस्कार किसे दिया गया भैया? तो सेहन करुणा तिलका। और इनकी रचना का नाम याद रखना, इनकी रचना का नाम क्या है भैया? इनकी रचना का नाम क्या है? याद रखना माली अल्मीड़ा के 7 चांद। क्या नाम है भैया? माली अल्मीड़ा के 7 चांद। माली अल्मीड़ा के 7 चांद। माली अल्मीड़ा के 7 चांद इनकी रचना है, जिसके लिए इनको क्या दिया गया है? बुकर पुरस्कार दिया। बुकर पुरस्कार की अगर हम बात करें इसकी शुरुआत कब होती है? याद रखिएगा 1969 में होती है। बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1969 में होती है। और फामिदा अगर हम अजीत की बात करें तो इनको क्या दिया? पहली बात तो याद रखना भैया जो सेहन करुणा तिलका ये कहाँ की है? आपके श्रीलंका की। कहाँ की है ये? आपके श्रीलंका की। याद रखिए कहाँ की है? श्रीलंका की। फामिदा अजीत की अगर हम बात करते हैं, अगर हम फामिदा अजीत की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये पहली बात तो कहाँ की है? बांग्लादेश की है। कहाँ की है? बांग्लादेश की। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? याद रखिएगा देखिए इसका जो आंसर है तो क्या है? शिव शंकरी है। अगर बात करें फामिदा अजीत कहाँ की है? बांग्लादेश की। इनको कौन सा पुरस्कार? पुलित्जर पुरस्कार। याद रखिएगा पुलित्जर पुरस्कार दिया गया भैया। पुलित्जर पुरस्कार 2023। पुलित्जर पुरस्कार 2023 के दिया गया है फामिदा अजीत को। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? याद रखिएगा इसकी शुरुआत कब होती है? याद रखिएगा भैया इसकी शुरुआत होती है 1917 में होती है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? याद रखना किस क्षेत्र में? पत्रकारिता। पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? याद रखिएगा फामिदा। कौन सा होता है भैया? पुलित्जर पुरस्कार। कौन सा होता है? याद रखिएगा पुलित्जर पुरस्कार होता है। स्क्रीनशॉट करना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
लगातार लिखते रहिए भैया, ठीक है, रुकना नहीं है आप। अगर आप रुकोगे तो आपको याद नहीं होगा। फिर बता देना, आपको सिर्फ वीडियो ऐसे करके देखने से आपको याद नहीं होगा, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, तब तक आपको याद नहीं होने वाला है। 2018 से 22 के दौरान भारत ने किस देश से सर्वाधिक हथियार का आयात किया है? तो एक संस्था है, क्या नाम है उसका? सिपरी। क्या नाम है? सिपरी। सिपरी के अनुसार याद रखिएगा, सिपरी कौन सी संस्था है? सिपरी के अनुसार 2018 से 2022 के बीच, 2018 से लेके 2022 के बीच, 2018 से लेके भैया कब तक? 2022 के बीच, 2018 से लेके 2022 के बीच, 2018 से 2022 के बीच भारत ने हथियारों का आयात जो है किस देश से ज्यादा किया है? भारत ने हथियारों का आयात किस देश से ज्यादा किया है भैया? आयात किस देश से ज्यादा किया है? तो पहले स्थान पे आपका कौन सा देश है? किससे सबसे ज्यादा हथियार मंगाए हैं? रूस से। दूसरे स्थान पे कौन सा देश है? फ्रांस। कौन सा देश है? फ्रांस। तीसरे स्थान पे कौन सा है आपका? यूएसए। कौन सा देश है? यूएसए। तो पहले स्थान पे याद रखिएगा, सर्वाधिक हथियार भारत ने किससे खरीदे 2018 से 22 के दौरान में? तो याद है किससे खरीदे हैं? रूस से खरीदे। किससे खरीदे हैं? रूस से। तो चलिए, हमने आपको रूस का मैपिंग पूरा पढ़ा दिया है, तो आज रूस का पूरा रिविजन कर डालते हैं एक बार, ठीक है। चलिए देखते हैं रूस के बारे में। हिंट डालिएगा आप लोग रूस, और मैप अपने दिमाग में लेके आइए भैया, मैप अपने दिमाग में लेके आइए, ठीक है। चलिए हम रूस की बात करते हैं। तो आपको बताना है रूस की पहली बात तो राजधानी क्या है? रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी क्या है? आप सभी को पता है, मॉस्को। क्या भैया? रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। कौन सी नदी के किनारे है? मास्कोवा नदी। कौन सी नदी है? मास्कोवा नदी। कौन सी नदी है? मास्कोवा नदी। कौन सी नदी है? मास्कोवा नदी के किनारे कौन सा शहर है? रूस। और याद रखना, जो मॉस्को है ये एशिया में पड़ता है कि यूरोप में? तो याद रखिए, आपको याद है इधर वाला हिस्सा क्या था? यूरोप का था। उधर वाला हिस्सा क्या था आपका? एशिया का। तो किस में पड़ता है भैया? ये यूरोप में पड़ता है। किधर पड़ता है? ये आपका यूरोप में पड़ता है। फिर आगे चलते हैं, याद करो भैया, रूस में ही विश्व की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है, जो कहां से कहां तक है भैया? याद रखिए, कहां से कहां तक है? तो आपका याद रखिए, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर जो सबसे लंबी रेलवे लाइन है उसका नाम कहां तक जाती है भैया? व्लादिवोस्टॉक तक। कहां तक जाती है? व्लादिवोस्टॉक तक। याद रखिएगा, व्लादिवोस्टॉक तक जाती है। उस रेलवे लाइन का नाम क्या था? याद है आपको? रेलवे लाइन का नाम क्या था भैया? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। क्या नाम था? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। क्या नाम था? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग इसका नाम था। और याद रखिए, आगे चलते हैं, रूस की सबसे लंबी नदी का नाम क्या था? वोल्गा नदी। क्या नदी थी? वोल्गा नदी। वोल्गा नदी जो है रूस में पड़ती है, और ये यूरोप की एवं रूस की सबसे लंबी नदी। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? याद रखिएगा, वोल्गा नदी। क्या नाम है भैया? वोल्गा नदी। इसके अलावा याद करिए, रूस था, रूस के इस साइड में था काला सागर, इधर क्या था भैया? कैस्पियन सागर। बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला थी? काकेशस पर्वत श्रृंखला। कौन सी थी? काकेशस पर्वत श्रृंखला। काकेशस पर्वत श्रृंखला थी। और इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या था? माउंट एल्ब्रूज। क्या नाम था भैया? माउंट एल्ब्रूज। क्या नाम था? माउंट एल्ब्रूज, जिसकी ऊंचाई कितनी थी? 56-33 मीटर। कितनी मीटर? 56-33 मीटर। और याद रखिएगा, ये पूरे रूस की और पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। याद रखिएगा, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, यूरोप में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एल्ब्रूज। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है भैया? याद रखिएगा, माउंट एल्ब्रूज। क्या नाम है? माउंट एल्ब्रूज। चलिए आगे बात करते हैं। रूस में आपको याद करो भैया, रूस के नीचे क्या था? मंगोलिया। मंगोलिया के नीचे क्या था? चाइना। तो हमने आपको बताया था रूस और चाइना के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है? याद रखिएगा, आमूर नदी। तो रूस और चीन के बीच में कौन सी नदी थी? याद रखिएगा, कौन सी नदी भैया? यहां रेड पेन से लिख देते हैं, आमूर नदी। कौन सी नदी है? आमूर नदी। याद रखना, रूस और चीन के बीच में सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? आमूर नदी। याद है आपको कौन सी नदी थी? और बताओ भैया, रूस में ही जो एशियन वाला हिस्सा है वहां पे कौन सी झील थी? बैकाल झील। कौन सी झील है? बैकाल झील। कौन सी झील थी? बैकाल झील। कौन सी झील थी? बैकाल। जो
पूरे विश्व की सबसे गहरी झील, सबसे गहरी झील, याद रखिएगा, सबसे गहरी झील, सबसे गहरी झील। और कभी आपसे पूछ लिया उल्टा करके, बैकाल झील जो रूस है, रूस के कौन से हिस्से में है? तो एशिया वाले हिस्से में। तो सबसे गहरी झील का नाम क्या है भैया? बैकाल झील। कहां पड़ती है? यूरोप में कि एशिया में? तो एशिया में पड़ती है। कहां पड़ती है? एशिया में। इसके अलावा याद करो भैया, इसके अलावा आप याद करिए, जो रूस है जो रूस है, रूस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? रूस के राष्ट्रपति का नाम क्या है भैया? याद करो, रूस के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। क्या नाम है? व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, याद रखिए, व्लादिमीर पुतिन। और इन्हीं को हाल ही में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, किसने भैया? आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने क्या किया है? इनके खिलाफ वारंट जारी किया है। क्या जारी किया भैया? गिरफ्तारी वारंट जारी किया। याद रखिएगा, गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। किसके खिलाफ जारी किया है? तो व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ किसने जारी किया है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसकी स्थापना आपको याद होना चाहिए भैया, 1 जुलाई 2002, 1 जुलाई 2002 को इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे भैया? द हेग में। कहां पे है? द हेग में है। द हेग किस देश में पड़ता है? नीदरलैंड। कौन से देश में है ये? आपका नीदरलैंड में। कौन से देश में है? आपका नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। क्या है? एम्स्टर्डम। याद रखिएगा, एम्स्टर्डम है। क्या भैया? एम्स्टर्डम है। और नीदरलैंड के नए पीएम का नाम भी याद रखिए भैया, क्या नाम है? मार्क रूटे। क्या नाम है? मार्क रूटे। क्या नाम है? मार्क रूटे। याद रखिएगा, क्या नाम है? मार्क रूटे नाम है। क्या नाम है? मार्क रूटे। इसके अलावा याद रखिएगा, रूस में ही एक झील है भैया, लगोडा झील, जिसका उसमें दो तरह के पानी पाए जाते हैं। मीठा पानी भी उसमें पाया जाता है, मीठा जल भी मिलता है और खारा जल भी मिलता है। कौन सी झील है? लगोडा झील। याद रखिएगा, लगोडा झील। कौन सी झील है? लगोडा झील। कौन सी झील है? लगोडा झील। इसमें मीठा प्लस खारा, मीठा कैसे इसमें पानी पाया जाता है भैया? मीठा और खारा दोनों पानी पाया जाता है। याद रखिएगा, मीठा और खारा पानी, मीठा प्लस खारा पानी दोनों पाया जाता है। खारा पानी दोनों इसमें पाया जाता है। कौन सी झील है? लगोडा झील। और याद रखो भैया, जो रूस है, रूस को एशिया से अलग करता है। रूस का दो हिस्सा है, एक तो यूरोप में है, एक तो एशिया में है। तो रूस का जो यूरोपियन और एशियन हिस्सा है, उसको कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? तो यूरोप प्लस एशिया के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? यूरोप और एशिया के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो याद रखिएगा, कौन सी पर्वत श्रृंखला है? कौन सी है भैया? बताइए, कौन सी है? यूराल पर्वत श्रृंखला। और नदी कौन सी थी? यूराल नदी। याद रखिएगा, पर्वत श्रृंखला ये आपका यूरोप हो गया और एशिया हो गया। तो अगर पर्वत श्रृंखला पूछेगा तो पर्वत श्रृंखला कौन सी थी भैया? याद करिए, यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत था? यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत? यूराल। नदी कौन सी नदी है? यूराल नदी। कौन सी नदी है भैया? यूराल नदी। याद रखिएगा, नदी पूछेगा, यूराल नदी। कौन सा पर्वत था? यूराल पर्वत। नदी कौन सी है? यूराल नदी। कौन सी नदी है? यूराल नदी, जो यूरोप को एशिया से क्या करती है? अलग करती है। इसके अलावा याद रखिएगा, जो रूस है भैया, याद रखिएगा, जो रूस है, इसकी संसद का नाम क्या है? इसकी संसद को बोलते हैं ड्यूमा। क्या बोला जाता है? इसकी संसद को डीमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संसद को डीमा। और यहाँ की मुद्रा क्या है भैया? यहाँ की मुद्रा क्या है? रूबल। यहाँ की मुद्रा क्या है? रूबल। यहाँ की मुद्रा क्या है? रूबल। और रूस को क्या कहते हैं? दो महाद्वीपों का देश। दो महाद्वीपों का देश। दो महाद्वीपों का देश। दो महाद्वीपों का देश। दो महाद्वीपों का देश किसे कहा जाता है? रूस को। किसे कहा जाता है? रूस। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा, भारत सर्वाधिक किस देश से हथियार का आयात करता है भैया? तो याद रखिए, किससे किया हुआ है? रूस से। किससे किया हुआ है? रूस से किया हुआ है। और अभी कौन सा डिफेंस सिस्टम लिया था भैया? यस-400। कौन सा है? यस-400 डिफेंस सिस्टम कहां से लिया है? रूस से। और राफेल विमान कहां से लिया हुआ है? याद रखिएगा, फ्रांस से। और चिनूक हेलीकॉप्टर कहां से लिया हुआ है? चिनूक हेलीकॉप्टर कहां से लिया हुआ है? चिनूक हेलीकॉप्टर कहां से लिया हुआ भैया? आपका अमेरिका से। चिनूक क्या है? हवा। चिनूक क्या है भैया? हवा। चिनूक ये हेलीकॉप्टर का नाम किसके नाम पे? हवा। और ये हवा कहां चलती है? याद रखिएगा, रॉकी पर्वत के पास। कहां चलती है? रॉकी पर्वत के पास ये हवा चलती है भैया। ये आपका पूरा रूस के बारे में एक तरफ से जानकारी भैया। स्क्रीनशॉट करने, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है भैया आपका? फाल्कन 9 रॉकेट किस एजेंसी का रॉकेट है? देखिए, जो आपको हम पढ़ाएंगे तो इसको ऑप्शन इस तरह से इसको बनाया जाएगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा याद हो, क्योंकि देखिए पढ़ते सभी हैं, याद रखना बड़ा जरूरी होता है। आप कितना भी बढ़िया पढ़िए, आपको याद नहीं तो मतलब क्या उसका। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल क्या है भैया। फाल्कन 9 रॉकेट किस एजेंसी का रॉकेट है? तो यहाँ पे देखिए सारी एजेंसी जो है भैया बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं फाल्कन 9 जो रॉकेट है। तो यहाँ पे आप हिंट डालेंगे स्पेस एक्स। कौन सी कंपनी है?
स्पेस एक्स कंपनी। कौन सी कंपनी है? स्पेस एक्स कंपनी। याद रखिएगा स्पेस एक्स कंपनी की स्थापना कब होती है भैया? इसकी स्थापना कब होती है? सन 2002 में होती है। इसकी स्पेस एक्स कंपनी की स्थापना कब होती है? सन 2002 में होती है। और इसके फेमस रॉकेट का नाम क्या है? इसके फेमस रॉकेट का नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? फाल्कन 9। कौन सा रॉकेट है? फाल्कन 9। इसके रॉकेट का नाम क्या है? फाल्कन 9। याद रखिएगा इसके रॉकेट का नाम क्या है? फाल्कन 9 रॉकेट है। और इसी रॉकेट के जरिए हाल ही में भी 40 सैटेलाइट को लॉन्च किया। कितने सैटेलाइट को? 40 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया है? 40 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। और फाल्कन 9 का ही रिकॉर्ड है भैया 143 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करना। ये अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 143 सैटेलाइट क्या है भैया? अभी तक का ये रिकॉर्ड है। इसके पहले हालांकि इसरो ने 117 किया था, PSLV C-25 के द्वारा किया था। लेकिन अभी हाल का रिकॉर्ड है भैया, ये 143 सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? फाल्कन 9 के द्वारा। और ये कंपनी किसकी है? इसका मालिक कौन है भैया? इसका मालिक कौन है? जो इसका मालिक है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। ठीक है, इसका मालिक कौन है? एलन मस्क। क्या नाम है? एलन मस्क। याद रखिएगा एलन मस्क कौन है? एलन। और इसकी एक और कंपनी का नाम क्या भैया? टेस्ला। कौन सी कंपनी है? टेस्ला कंपनी। याद रखिएगा टेस्ला कंपनी को कहां लगाया जा रहा है? अभी बंगलुरु में। कहां पे भैया? बंगलुरु में लगाया जा रहा है। कहां लगाया जा रहा है? बंगलुरु में लगाया जा रहा है। याद रखिएगा एलन मस्क को ही क्या घोषित किया भैया? हुनरू जो ग्लोबल रिच रिपोर्ट जारी है उसमें पहले स्थान पे कौन है? सबसे अमीर आदमी। सबसे अमीर आदमी किसे घोषित किया गया है? एलन मस्क को। और भारत का सबसे अमीर कौन है भैया? भारत का सबसे अमीर कौन है? भारत का सबसे अमीर आदमी कौन है? तो याद रखिएगा क्या नाम है? मुकेश अंबानी। क्या नाम है? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी। क्या नाम है? मुकेश अंबानी। और विश्व में ये कौन से नंबर पे हैं? याद रखिएगा कौन से नंबर पे हैं? 9th नंबर पे है। कौन से नंबर पे भैया? 9th नंबर पे। याद रखिएगा इसका मालिक कौन है? एलन मस्क। और इसी की एक कंपनी का नाम क्या है? टेस्ला। कौन सी नाम की कंपनी है? टेस्ला। याद रखिए कौन सी कंपनी है? टेस्ला। बंगलुरु की बात करें तो याद रखिएगा बिम्स्टेक जो है इसके एनर्जी सेंटर की फर्स्ट बैठक कहां पे हुए? बंगलुरु में। बिम्स्टेक की बात करें इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 7। स्थापना कब होती है? 1997 में होती है। हेडक्वार्टर कहां पे? इसका ढाका में। हेडक्वार्टर इसका कहां पे भैया? ढाका में। हेडक्वार्टर कहां पे? इसका ढाका में। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे जो एजेंसी है। देखिए इसरो की अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969। इसकी स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बंगलुरु में। हेडक्वार्टर कहां पे भैया? बंगलुरु में है। हेडक्वार्टर कहां पे? इसका बंगलुरु में है। और अगर हम इसरो की बात करते हैं, इसरो का प्रक्षेपण केंद्र कहां है? प्रक्षेपण केंद्र कहां पे है? इसरो का प्रक्षेपण केंद्र कहां पे है? तो याद रखिएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। कहां पे है? श्रीहरिकोटा में। कहां पे भैया? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा जो द्वीप है कहां पड़ता है? याद रखिएगा श्रीहरिकोटा द्वीप कहां पड़ता है? आंध्रा में पड़ता है। कहां पड़ता है भैया? आंध्रा। कहां पड़ता है? आंध्रा। भारत का कोहिनूर किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश को। भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? याद रखिए किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। और श्रीहरिकोटा जो है ये जो द्वीप है ये कौन से झील के किनारे है? याद रखिए कौन से झील के किनारे है भैया? पुलिकट झील। कौन सी झील है? पुलिकट झील। पुलिकट झील है। और याद रखिए पुलिकट झील जो है सीमा पे पड़ता है। ऊपर आपका आंध्र प्रदेश से नीचे कौन सा है? तमिलनाडु। ऊपर कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। नीचे कौन सा राज्य है? ये तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में कौन सी झील है? पुलिकट झील। और याद रखिएगा श्रीहरिकोटा में जो लॉन्चिंग पैड है उसका नाम क्या भैया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। याद रखिएगा क्या नाम है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पे है भैया? श्रीहरिकोटा में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी भैया? 1973 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। इसरो क्या करता है? अपने रॉकेट को कहां से लॉन्चिंग करता है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कहां पे है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ठीक है। चलिए ईसा की अगर हम बात करते हैं, ईसा की स्थापना कब होती है? 1975 में होती है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे भैया? याद रखिए इसका हेडक्वार्टर कहां पे? पेरिस में। हेडक्वार्टर कहां पे इसका? पेरिस। पेरिस कौन सी नदी के किनारे है? सीन नदी। कौन सी नदी है? याद रखिए कौन सी नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? सीन नदी। स्पेस एक्स की बात हो गई तो आप फाल्कन 9 की बात करें, ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्पेस एक्स। अगर हम नासा की बात करते हैं तो नासा की स्थापना कब होती है? याद रखिएगा नासा की स्थापना कब होती है भैया? 1958 में होती है। कब होती है? 1958। और याद रखिएगा 1958 में किसकी स्थापना होती है? डीआरडीओ की स्थापना भी कब होती है? 1 जनवरी 1958 को। इसके अलावा 1958 में नीरी
किसकी स्थापना होती है भैया? नीरी की भी स्थापना कब होती है? 1958 में। याद रखिएगा, डीआरडीओ हो गया, नीरी हो गया, नासा हो गया, सबकी स्थापना कब होती है? 1958 में। और जो नासा, इसका हेडक्वार्टर कहां पे भैया? वाशिंगटन डीसी में। कहां पे है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में किसका हेडक्वार्टर है? याद रखिएगा, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसके साथ में WB, दोनों का हेडक्वार्टर कहां पे भैया? वाशिंगटन डीसी में। इन दोनों को क्या बोलते हैं? जुड़वा संस्था। क्या बोलते हैं? जुड़वा संस्था दोनों को बोला जाता है। याद रखिएगा, जुड़वा संस्था। और इन दोनों की स्थापना आपका जो है ये वर्ल्ड बैंक और आपका IMF, इसकी स्थापना कौन से समझौते के द्वारा होती है? आपको कमेंट करके बताना है। IMF और WB की स्थापना कौन से समझौते के द्वारा की जाती है? चलिए स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या है? 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, टीकाकरण दिवस, प्रसन्नता दिवस, और क्या भैया? मौसम विज्ञान दिवस। तो चलिए बात करते हैं किसके बारे में? 15 मार्च। देखिए, जो आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है, ये कब मनाया जाता है भैया? ये 15 मार्च को होता है। कब होता है ये? 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार। लेकिन अगर कहेगा राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, याद रखिएगा, अगर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कहेगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ये अगर आपसे पूछता है तो ये कब होता है? ये 24 दिसंबर को होता है। याद रखिएगा, ये कब होता है आपका? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब होता है? 24 दिसंबर को। लेकिन अगर आपसे कहे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब का है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब का है भैया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब का है? तो याद रखिएगा, ये अधिनियम कब का है? तो 1986 का है भैया। कब का है ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम? कब का है? याद रखिएगा, ये आपका कब का है भैया? 1986 का। याद रखिए, कब का है ये आपका? 1986 का है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के द्वारा ही भैया एक कार्यक्रम जारी किया गया था उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा। कौन सा कार्यक्रम था? याद रखिए, जागो ग्राहक जागो। कब शुरू किया गया था? 2005 में। याद रखिएगा, जागो ग्राहक जागो कार्यक्रम, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो जो कार्यक्रम है कब चालू किया गया था? याद रखना भैया, 2005 में। याद रखिएगा, जागो ग्राहक जागो कार्यक्रम कब चालू किया गया था? 2005 में चालू किया गया था। याद रखना भैया, इंपॉर्टेंट सवाल है। कब चालू किया गया था आपका जागो ग्राहक जागो? 1985 में। और 1986 में कौन सा अधिनियम? और भैया 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब का है भैया? ये आपका 1986 का है। 1972 में भैया, 1972 क्या है भैया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। याद रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है? संरक्षण अधिनियम एक्ट कब का है भैया? आपका 1972 का। इसके अलावा याद किया, अभी हमने आपको पढ़ाया था, कल ही पढ़ाया था, 1992 में प्रोजेक्ट हाथी भैया, प्रोजेक्ट हाथी जो है चलाया गया था। कब चलाया गया था प्रोजेक्ट हाथी? कब चलाया गया भैया? 1992 में चलाया गया था। हमने आपको कल ही बताया था प्रोजेक्ट हाथी कब चलाया गया था भैया? याद रखिए, कब चलाया गया था? 1992 में चलाया गया था। और कहां से चलाया गया था? झारखंड का सिंहभूमि जिला। झारखंड का कौन सा जिला? सिंहभूमि जिला, झारखंड का सिंहभूमि जिला। और याद करो भैया, हाथियों के लिए फर्स्ट संरक्षण कब कहां खोला गया था? पहला संरक्षण केंद्र कहां खोला गया था? पहला संरक्षण केंद्र कहां खोला गया था? याद रखना भैया, कहां खोला गया था? बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। बन्नेरघट्टा जो नेशनल पार्क है ये कहां पे है आपका? तो ये आपका कहां पे भैया? कर्नाटक में। कहां पे है? कर्नाटक में। और प्रोजेक्ट हाथी को बचाने के लिए, अभी हाथी और मानव के बीच में संघर्षों को कम करने के लिए गज मित्र पहल, कौन सी पहल है? गज मित्र पहल। गज मित्र पहल किसके द्वारा? वेस्ट बंगाल के द्वारा। किसके द्वारा? वेस्ट बंगाल। और हमने आपको कल ही बताया था, वेस्ट बंगाल में हाथियों के संरक्षण के लिए एक जगह भैया क्या है? ईस्टर डुअर। क्या नाम है? ईस्टर डुअर। याद रखिएगा, ईस्टर डुअर जो स्थान पड़ता है ये कहां पे है आपका? पश्चिम बंगाल में। ईस्टर डुअर नामक स्थान कहां पड़ता है आपका? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। टीकाकरण दिवस की बात करते हैं तो याद रखना भैया, 16 मार्च सन 1995 को पोलियो को समाप्त करने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया गया। तो 16 मार्च को ही पहली बार पोलियो का टीका किसी को पिलाया गया, यानी टीका का पहला जो है खुराक जो है पिलाया गया, पोलियो का पहला खुराक पिलाया गया 16 मार्च 1995 को। इसलिए 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? टीकाकरण दिवस। तो कब मनाया जाता है ये? 16 मार्च। कब मनाते हैं ये? 16 मार्च। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 16 मार्च 1995 को भारत सरकार के द्वारा क्या शुरू किया गया था? पोलियो टीकाकरण अभियान। पोलियो टीकाकरण अभियान, पोलियो टीकाकरण अभियान, पोलियो टीकाकरण जो टीकाकरण अभियान चलाया गया, पोलियो टीकाकरण अभियान। याद रखना, पोलियो टीकाकरण जो अभियान चलाया गया कब से शुरू किया गया भैया? 16 मार्च 1995। 16 मार्च को
पहली बार पोलियो की खुराक पिलाई गई, तो इसीलिए 16 मार्च को कौन सा दिवस, टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, पोलियो मुक्त भारत कब हुआ भैया, पोलियो मुक्त भारत कब हुआ, तो याद रखिएगा किसने घोषित किया, WHO ने। किसने घोषित किया भैया, WHO के द्वारा भारत पोलियो मुक्त कब घोषित किया, इंपॉर्टेंट भैया, 27 मार्च 2014। 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया भैया, WHO के द्वारा 17 मार्च 2014 को। WHO की बात करें, स्थापना कब होती है, 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948। और हाल ही में WHO के द्वारा मारबर्ग रोग कहां देखा गया भैया, मारबर्ग रोग कहां देखा गया, तो याद रखिएगा इक्वेटोरियल गिनी, इक्वेटोरियल गिनी, इक्वेटोरियल गिनी में देखा गया मारबर्ग रोग। कौन सा रोग, मारबर्ग रोग। और WHO ने इबोला मुक्त घोषित किया भैया, इबोला मुक्त किसे घोषित किया बताइए, इबोला मुक्त किसे घोषित किया, युगांडा। किसे घोषित किया, युगांडा को। किसे घोषित किया, युगांडा को इबोला मुक्त घोषित किया किसने, WHO ने। कब घोषित किया, अभी हाल ही में घोषित किया। युगांडा की राजधानी क्या भी है, कंपाला। क्या है, कंपाला। युगांडा की राजधानी क्या है, कंपाला। कौन से महाद्वीप पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप। इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी क्या है, याद रखिएगा मलाबो। इसकी राजधानी क्या है, मलाबो। और ये भी कौन से महाद्वीप का हिस्सा है भैया, अफ्रीका महाद्वीप। कौन से महाद्वीप का हिस्सा है, अफ्रीका महाद्वीप। बताइए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखते हैं, और पोस्टमार्टम करना बाकी है। विश्व प्रसन्नता दिवस कब होता है भैया, याद रखिएगा ये कब होता है, 20 मार्च को होता है। कब होता है आपका, 20 मार्च। और 20 मार्च को ही कौन सा दिवस होता है, कौन सा दिवस, राष्ट्रीय कौन सा दिवस भैया, गौरैया दिवस। कब होता है, गौरैया दिवस। क्या होता है, गौरैया दिवस होता है। और साथ में क्या होता है, प्रसन्नता। प्रसन्नता जो सूचकांक जारी हुआ है, वर्ल्ड हैप्पीनेस जो इंडेक्स जारी हुआ है भैया, इसमें भारत कौन से स्थान पे, 126। भारत कौन से स्थान पे, 126। इसमें फर्स्ट स्थान पे कौन सा देश है, फिनलैंड। कौन सा है भैया, फिनलैंड देश है। कौन सा देश, फिनलैंड। कौन सी बार है, ये 6वीं बार है। और लास्ट में 137वें स्थान पे कौन सा है, सबसे दुखी देश कौन सा है आपका, अफगानिस्तान। कौन सा देश है, अफगानिस्तान। याद रखिएगा सबसे दुखी देश कौन सा है, अफगानिस्तान। ये इंडेक्स कौन जारी करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। कौन सी भैया पोलिंग कराई जाती है, याद रखिएगा कौन सी पोलिंग होती है, याद रखिएगा गैलूप वर्ल्ड पोलिंग। कौन सी है, गैलूप वर्ल्ड पोलिंग। गैलूप वर्ल्ड पोलिंग इसमें कराई जाती है, गैलूप वर्ल्ड पोलिंग। मौसम विज्ञान दिवस की बात करें कब होता है भैया, ये 23 मार्च को होता है। क्योंकि 23 मार्च 1950 को किसकी स्थापना हुई थी, WMO। किसकी स्थापना हुई थी भैया, WMO की स्थापना कब हुई थी, 23 मार्च 1950 को। इसलिए 23 मार्च को कौन सा दिवस, मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लिखना जरूर, ठीक है। जहां छूट जा रहा है छूट जाना दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर वीडियो को देखना, फिर से लिखना। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको कुछ भी नहीं याद होने वाला। आपको 2-4-10% याद रहेगा, फिर वो भी कुछ दिन बाद भूल जाएगा। लेकिन आप जितना ज्यादा लिखेंगे उतने दिनों तक, ज्यादा दिनों तक याद रहता है। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया, तो चलिए पहले बात करते हैं किसके बारे में, ब्रिक्स के बारे में। किसके बारे में भैया, ब्रिक्स। तो हिंट डालिएगा ब्रिक्स। देखिए जो ब्रिक्स है, इसका शुरू में नाम क्या था, ब्रिक। इसका शुरू में नाम क्या था भैया, ब्रिक। शुरू में क्या नाम था, ब्रिक। और ब्रिक की संकल्पना किसने दी थी, ऐसा एक देश होना चाहिए, इसका सुझाव किसने दिया भैया, तो ब्रिक्स की संकल्पना किसने दिया। देखिएगा ये अच्छे एग्जामों में पूछा गया सवाल है। ब्रिक्स की संकल्पना किसने दी, 2001 में किसने दी भैया, 2001 में किसने दी, जिम ओ नील। नाम याद रखिएगा, 2001 में किसने दी, जिम ओ नील के द्वारा। जिम ओ नील के द्वारा, किसके द्वारा, जिम ओ नील के द्वारा पहली बार क्या दिया गया भैया, ब्रिक की क्या दी गई, संकल्पना दी गई। और ब्रिक जो है इसकी फर्स्ट बैठक याद रखिएगा, कई बार एग्जामों में पूछा गया। इसकी फर्स्ट बैठक 2009 में कहां पे हुई थी भैया, यकेंतबर्ग रूस। कहां पे हुई थी, यकेंतबर्ग शहर कहां पड़ता है, यकेंतबर्ग शहर कहां पड़ता है, आपके रूस में पड़ता है। रूस के बारे में जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल थे हमने आपको बता दिया, उसको आप याद करके रखिएगा। पूरा मैपिंग याद करके रखना भी है, तभी आपको याद रहेगा। ठीक है, बिना मैप के अगर आप याद किए हैं तो रहेगा याद, भूल जाएंगे, फिर जल्दी भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसकी फर्स्ट बैठक 2009 में कहां पे होती है, यकेंतबर्ग। याद रखना भैया, इसकी फर्स्ट बैठक 2009 में कहां पे हुई है, यकेंतबर्ग। यकेंतबर्ग कहां पड़ता है, रूस में पड़ता है। अब देखो भैया, इसमें 2010 में शामिल हो जाता है कौन, 2010 में इसमें शामिल होता है कौन, तो शामिल होता है दक्षिण अफ्रीका। क्या नाम है, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रिक्स। क्या नाम हो गया अभी इसका,
ब्रिक्स नाम हो गया। क्या नाम हो गया भैया? ब्रिक्स इसका नाम हो गया। तो इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स। क्या नाम हो गया? ब्रिक्स इसका नाम हो गया। क्या नाम हो गया? ब्रिक्स इसका नाम हो गया। क्या नाम हो गया? ब्रिक्स इसका नाम हो गया। तो बी का मतलब क्या है भैया? बी का मतलब क्या है यहां पे? ब्राजील। क्या है? ब्राजील। आर का मतलब क्या है इसमें? रसिया, रसिया या रूस कह सकते हैं। आई का मतलब क्या है इसमें? इंडिया। आई का मतलब क्या है इसमें? इंडिया। सी का मतलब क्या है? चाइना। क्या है भैया? चाइना। और एस का मतलब क्या है? साउथ अफ्रीका। तो कितने देश है इसमें? 1 2 3 4, टोटल कितने देश है? 5 देश हैं। अब देखो भैया, जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स की जो 6वीं बैठक होती है, ब्रिक्स की 6वीं जो बैठक होती है, कब होती है? देखिए 9 में हुआ तो 9, और उसके बाद 6वीं बैठक कितना कब होगा भैया? 14 में होगा। 6वीं बैठक कब होगी? 14 में होगी, 2014 में। इसकी 6वीं बैठक कब होती है? 2014 में। और कहां पे होती है भैया? कहां पे होती है? आपके ब्राजील में होती है। कहां पे होती है? ब्राजील में। याद रखिएगा, 6वीं बैठक कहां पे होती है? ब्राजील में होती है। और इसी 6वीं बैठक के दौरान, इसी 6वीं बैठक के दौरान, याद रखना, इसी 6वीं बैठक के दौरान ब्रिक्स के द्वारा एक बैंक की स्थापना की गई। इस बैंक का नाम क्या था भैया? एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या नाम है इसका? न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या लिखिएगा? न्यू डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब होती है? याद रखना, 2014 में। ब्रिक्स की कौन सी बैठक में? 6वीं बैठक। कहां पे स्थापना हुई? ब्राजील में। कहां पे हुई? ब्राजील। और हाल ही में एनडीबी में शामिल होने कौन हुआ है भैया? इसमें शामिल कौन हुआ है? याद रखिए, कौन शामिल हुआ है? मिस्र शामिल हुआ है। कौन सा शामिल हुआ है इसमें देश? एनडीबी में नया देश कौन सा शामिल हुआ है? मिस्र। मिस्र की राजधानी आपको पता ही भैया क्या है? काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा। और काहिरा में किसका हेडक्वार्टर है? अरब लीग। किसका हेडक्वार्टर है? अरब लीग का हेडक्वार्टर कहां है? काहिरा में। स्थापना कब हुई थी? 1945 में होती है। 1945 में किसकी स्थापना? ये देखिए गलत लिखा गया थोड़ा सा, ये कब होती है भैया? 1945 में इसकी क्या होती है? स्थापना। अरब लीग की हेडक्वार्टर कहां पे? काहिरा। काहिरा कहां है? मिस्र में। और यहीं के राष्ट्रपति का नाम क्या है? अब्देल फतेह अल सीसी, जो 74वें गणतंत्र दिवस में क्या थे? मुख्य अतिथि थे। लिख लीजिएगा भैया, क्या नाम था? अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी, जो यहाँ के क्या है भैया? राष्ट्रपति। यहाँ के क्या है? ये राष्ट्रपति हैं। और ये गणतंत्र दिवस में क्या थे? मुख्य अतिथि। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? अब्देल फतेह अल सीसी। कहां के राष्ट्रपति? मिस्र के राष्ट्रपति थे। कहां के राष्ट्रपति हैं? मिस्र के राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? कौन शामिल हुआ? मिस्र। कतर की बात करें, कतर की राजधानी क्या है भैया? दोहा। कतर की राजधानी दोहा। और यहीं पे क्या हुआ है? फीफा वर्ल्ड कप कहां पे हुआ है भैया? फीफा का जो वर्ल्ड कप हुआ है कहां पे? फीफा की स्थापना की बात करें कब होती है? 1904 में। हेडक्वार्टर कहां पे भैया? ज्यूरिक। कहां पे है? ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड। और इसके वर्तमान प्रमुख कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। क्या नाम है? जियानी इन्फेंटिनो। क्या नाम है इनका? जियानी इन्फेंटिनो। और याद रखिएगा, जो फीफा इसका जो वर्ल्ड कप हुआ है अभी पे, इसका वर्ल्ड कप हुआ कहां पे? कतर, दोहा में है। इसका विजेता कौन हुआ अभी है? इसका विजेता कौन हुआ है? तो याद रखिए, इसका विजेता कौन है? अर्जेंटीना। कौन हुआ है? अर्जेंटीना। और उप विजेता कौन है? उप विजेता कौन रहा इसका? तो उप विजेता कौन सा देश रहा भैया? फ्रांस रहा। कौन सा देश रहा? फ्रांस देश रहा। कौन सा देश रहा? फ्रांस देश रहा। याद रख लीजिएगा। चलिए, आज हम आपके लिए ले आए भैया जो है इजराइल का मैप। किसका मैप लेके आए? आज इजराइल का मैप लेके आए हैं। चलिए देखते हैं इजराइल के बारे में क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट सवाल। स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो भैया पहले। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये कौन सा देश है भैया आपका? ये है आपका इजराइल। ये आपका कौन सा देश है? ये इजराइल देश है भैया। याद रखिएगा, ये आपका कौन सा देश है? चलिए इसको पूरा एक बार हम फिर से बना देते हैं। ये आपका कौन सा देश है? इजराइल देश है। ये आपका जो लंबा सा देश दिख रहा है, क्या नाम है भैया इसका? इजराइल। क्या नाम है इसका? इजराइल नाम है। तो कई बार एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं, इजराइल के पड़ोसी देश बड़े पूछे जाते हैं। क्यों? विश्व का एकमात्र यहूदी देश है। और इसके जो आसपास है सब इसके बड़े कट्टर दुश्मन भी है। तो इसलिए बार बार ये पूछा जाता है कि इजराइल के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इधर क्या भैया? इधर है भूमध्य सागर। इधर वाला इलाका क्या हो गया? भूमध्य सागर। यहाँ पे क्या भैया? भूमध्य सागर। क्या भैया? भूमध्य। तो इसके यहाँ पे आप हिंट डालेंगे इजराइल। कौन सा देश है आपका? आज इजराइल है। यहाँ पे लिखा नहीं इन्होंने, इजराइल। ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं भैया ये कौन सा देश है आपका? इजराइल देश। तो यहाँ पे कौन सा देश है? कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। और इस साइड में आएंगे तो सिनाई प्रायद्वीप पड़ता है। क्या पड़ता है भैया? सिनाई प्रायद्वीप। क्या है? सिनाई प्रायद्वीप। याद रखिएगा, सिनाई प्रायद्वीप पड़ता है। और सिनाई प्रायद्वीप किसका हिस्सा है? याद रखिएगा, मिस्र का हिस्सा है।
किसका हिस्सा है भैया, ये मिस्र का हिस्सा है। सिनाई प्रायद्वीप किसका हिस्सा है, मिस्र का हिस्सा है। और इसके ऊपर हम देखते हैं तो यहाँ पे पड़ता है लेबनान। कौन सा देश है ये, लेबनान देश है। याद रखिएगा कौन सा देश है, लेबनान। कौन सा देश है, लेबनान। और इस साइड में आते हैं तो यहाँ पे पड़ता है सीरिया। कौन सा देश है भैया, ये सीरिया देश है। कौन सा देश है, सीरिया। और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे पड़ता है जॉर्डन। कौन सा देश है ये, जॉर्डन। कौन सा देश है, जॉर्डन। और यहाँ नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे पड़ता है सऊदी अरब। क्या है भैया, ये आपका सऊदी अरब है। कौन सा देश है, सऊदी अरब। तो अगर पहले इसको आपको याद करना है तो ऊपर में कौन सा देश है, लेबनान। लेबनान के इस साइड में आएंगे सीरिया। सीरिया के नीचे कौन सा है, जॉर्डन। आगे आएंगे सऊदी अरब। इधर आएंगे तो मिस्र। ऊपर जाएंगे तो क्या पड़ेगा भैया, भूमध्य सागर पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे थोड़ा सा। चलिए पेन का थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं भैया। ये वाला जो पेन है इसको हम कर देते हैं यहाँ पे, चलिए रेड ही रहने देते हैं ना, रेड ज्यादा आपको दिखता होगा। चलिए देखिए यहाँ पे एक शहर पड़ता है, यहाँ पे इस जगह पे, सही हो जा भाई। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किनारे पे जस्ट एक शहर पड़ता है यहाँ पे, जो उद्योग के लिए बड़ा फेमस है। और यहाँ पे एक शहर पड़ता है, बड़ा फेमस शहर है। हालांकि कुछ दिनों पहले ये बड़ा चर्चा में आया था क्योंकि ये विश्व का सबसे महंगा शहर बन गया था उस टाइम। तो ये जो शहर है, इस शहर का नाम क्या है भैया, इसका नाम है तेल अवीव। याद रखिएगा, तेल अवीव। क्या नाम है इसका, तेल अवीव। इस शहर का नाम क्या है, तेल अवीव। और यहाँ पे जो शहर है इसका नाम है भैया हैफा। क्या नाम है इसका, हैफा। याद रखिएगा क्या नाम है, हैफा। है या नहीं, क्या नाम है, हैफा। तो ये इसके दो बड़े फेमस शहर कौन सा, हैफा और कौन सा, तेल अवीव। दोनों उद्योग के लिए बड़े फेमस है भैया। तो ये किस लिए फेमस है, उद्योग के लिए। याद रखिएगा किसके लिए फेमस है, ये उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, उद्योग के लिए। ये भी किसके लिए फेमस है, ये भी उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, ये उद्योग के लिए, ये भी फेमस है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो है, यहाँ पे भैया इस तरह से यहाँ पे जो है ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है भैया, इसको बोलते हैं मृत सागर। कौन सा सागर है, चलिए इसको दूसरे पेन से कलर कर देते हैं। यहां पे ये वाला जो हिस्सा है भैया, ये वाला जो हिस्सा है, ये कौन सा सागर है भैया। क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है भैया कि इजराइल और जॉर्डन के बीच में, इजराइल और जॉर्डन के बीच में, इजराइल और जॉर्डन के बीच में कौन सा सागर स्थित है। इजराइल और जॉर्डन के बीच में कौन सा सागर स्थित है। तो आपको याद होना चाहिए भैया कौन सा सागर है, क्योंकि ये बड़ा फेमस सागर है जिसमें कोई भी डूबता नहीं है, कोई भी इसमें डूबता नहीं है भैया। कौन सा सागर है ये, याद रखिएगा कौन सा सागर है ये, मृत सागर है। कौन सा सागर है ये, याद रखिएगा कौन सा सागर है ये, मृत सागर। कौन सा सागर है भैया, ये आपका है मृत सागर। कौन सा सागर है, याद रखिएगा ये कौन सा सागर है, मृत सागर। कौन सा सागर, मृत सागर। कौन सा सागर है, मृत सागर। जिसका जो घनत्व है इतना ज्यादा है कि अगर इसमें आप जाएंगे डूबेंगे नहीं भैया। जिसको तैराकी वगैरह नहीं आती जाइएगा इसमें तो आप डूबेंगे नहीं, आप पानी के ऊपर ही रहेंगे भैया। इसकी जो है ये बहुत ही ज्यादा क्या भैया, बहुत ही खारा है। कैसा है, खारा है। विश्व में सर्वाधिक खारा सागर कौन सा है, मृत सागर। लेकिन अगर कहेगा झील कौन सा है तो वान झील, जो कहां पे पड़ता है, टर्की में। लेकिन अगर कहेगा सागर कौन सा सबसे खारा सागर है तो कौन सा भैया, मृत सागर। जॉर्डन और इजराइल की क्या पे है, सीमा पे। याद रखिएगा जॉर्डन और इजराइल की सीमा पे कौन सा झील है भैया आपका, तो याद रखिए कौन सा झील है, सॉरी कौन सा सागर है आपका, मृत सागर। कौन सा सागर है, मृत सागर। देखिए फिर यहां बीच में आते हैं, यहां बीच का हिस्सा जो है यहाँ पे भैया एक मरुस्थल पड़ता है। यहाँ पे एक मरुस्थल है, इस मरुस्थल का नाम याद रखिएगा, नाजीब मरुस्थल। ये कौन सा मरुस्थल है, याद रखिएगा इस मरुस्थल का नाम क्या है। तो इस मरुस्थल का नाम याद रखना भैया, इस मरुस्थल का नाम क्या है, नाजीब मरुस्थल। क्या है, कौन सा मरुस्थल है ये, नाजीब मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है, नाजीब मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है, नाजीब मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, नाजीब मरुस्थल। याद रखिएगा कौन सा मरुस्थल है, नाजीब। फिर देखिए यहाँ वाला जो इधर का जो इलाका है भैया, ये देखिए पहले फिलिस्तीन हुआ करता था। क्या होता था, फिलिस्तीन हुआ करता था। और फिलिस्तीन, अभी ये पूरा फिलिस्तीन हुआ करता था, धीरे धीरे इजराइल ने कब्जा किया, फिलिस्तीन थोड़ा सा बचा हुआ है। जैसे कहते हैं ना ट्रेन में अगर किसी को जगह दे तो भैया धीरे धीरे आपकी सीट लेके उस पर लेट जाता है, वही हाल है यहाँ पे। ये पहले पूरा फिलिस्तीन हुआ करता था, अभी फिलिस्तीन थोड़ा सा बचा हुआ है। एक तो यहाँ पे वेस्ट बैंक पड़ता है और यहाँ पे आपका पड़ता है गाजा पट्टी। यहाँ पे कौन सा है, गाजा पट्टी पड़ता है। यहाँ पे क्या है भैया आपका, यहाँ पे कौन सा है भैया, ये आपका वेस्ट बैंक है। चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे अलग कलर कर देते हैं। ये वाला जो पूरा का पूरा इलाका है, ये पूरा का पूरा इलाका क्या है भैया, ये आपका वेस्ट बैंक है। ये क्या है आपका, कौन सा इलाका है, वेस्ट बैंक। याद रखिएगा ये आपका कौन सा इलाका भैया, वेस्ट बैंक का इलाका। कौन सा इलाका है ये, वेस्ट बैंक का इलाका।
कौन सा इलाका? वेस्ट बैंक। और वेस्ट बैंक किसके अधीन में पड़ता है? चलिए पेन को थोड़ा सा मोटा कर लिया जाए ना, पेन को थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका? चलिए इसको कलर कर देते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा रंग देखने में आपको थोड़ा सा याद रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा कलर कर दे रहे हैं भैया, ठीक है। चलिए ये आपका कौन सा? वेस्ट बैंक। कौन सा स्थान है आपका? ये वेस्ट बैंक। ये रेड कलर का जो स्थान है ये कौन सा स्थान है? तो आपका कौन सा स्थान है? ये वेस्ट बैंक है। और ये जो आपको लाल कलर का दिख रहा है ये आपका कौन सा जगह है भैया? कौन सा है? गाजापट्टी। ये दोनों जो रेड कलर के जो दोनों स्थान थे, इसको रेड कलर से यहाँ पे कर देते हैं इस साइड में, और इसको यहाँ पे रेड कलर में लिख देते हैं। ये दोनों स्थान है भैया, इस स्थान का नाम है गाजापट्टी। क्या नाम है? गाजापट्टी। इस स्थान का नाम क्या है? गाजापट्टी। क्या नाम है? गाजापट्टी। और ये गाजापट्टी किसके अधीन में है? ये फिलिस्तीन के अधीन में। किसके अधीन में है? फिलिस्तीन। याद रखिए किसके अधीन में भैया? फिलिस्तीन के। ये तो गड़बड़ हो गया। चलिए आराम से इसको पूरा नोट्स बनाते जाइए भैया। अब इसके बाहर वनडे में नहीं पूछता है, ठीक है। आप बाहर बड़े एग्जाम आप तैयारी करेंगे तो उसमें पूछेगा, लेकिन वनडे में इसके बाहर नहीं पूछता है, ठीक है। तो आप इसको क्या करिए, एक नोट्स बनाते जाइए, बिल्कुल फर्स्ट क्लास नोट्स बनाते जाइए। आपका क्वेश्चन फंसने की जबरदस्त संभावनाएं रहेंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं ये किसके अधीन में आएगा भैया? ये फिलिस्तीन के अधीन में। फिलिस्तीन के अधीन में। ये किसके अधीन में है? फिलिस्तीन। और ये जो स्थान है इसका नाम क्या है? इसका नाम है भैया वेस्ट बैंक। क्या नाम है? वेस्ट बैंक। क्या नाम है? वेस्ट बैंक। ये भी किसके अधीन है? फिलिस्तीन। ये किसके अधीन में है? फिलिस्तीन। ये पूरा इजराइल है। ये लाल कलर वाला कौन है? फिलिस्तीन है। लाल कलर वाला कौन है भैया? फिलिस्तीन। लाल कलर वाले कौन है? फिलिस्तीन। जगह का नाम याद रखिएगा वेस्ट बैंक। और कौन सा है? गाजापट्टी। गाजापट्टी में ही एक संगठन रहता है जिसको इजराइल आतंकवादी संगठन मानता है, हमाद संगठन। कौन सा संगठन है भैया? हमाद संगठन। हमाद संगठन कहां पे रहता है? तो हमाद संगठन कहां पे रहता है भैया? गाजापट्टी में। इजराइल क्या मानता है? इजराइल इसको क्या मानता है? इजराइल इसको मानता है क्या? आतंकवादी संगठन मानता है। और देखिए इस जगह पे, चलिए दूसरे कलर से चेंज कर देते हैं इसको। चलिए यहां पे ये जो स्थान है भैया, यहां पे स्थान है, बड़ा फेमस स्थान है इसका। यहां पे ये स्थान है भैया, इसका नाम है जेरूशलम। क्या नाम है? यरूशलम। याद रखिएगा इस स्थान का नाम क्या है भैया? यरूशलम। इसका नाम क्या है? यरूशलम। याद रखिएगा यह स्थान कौन सा है? यरूशलम। कौन सा स्थान है? यरूशलम। याद रखिएगा यरूशलेम फिलिस्तीन और इजराइल दोनों की क्या है? राजधानी। और यहां पर लिख देते हैं थोड़ा सा यरूशलेम के बारे में। यरूशलेम के बारे में लिख देते हैं भैया। यरूशलेम के बारे में लिख देते हैं। याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनने की संभावना रहती है। पवित्र भूमि किसे कहते हैं? पवित्र भूमि किसे कहते हैं भैया? यरूशलेम को बोलते हैं। और याद रखिएगा ये तीन धर्मों का, यहूदी धर्म का, ईसाई धर्म का, इस्लाम धर्म का, तीनों का पवित्र स्थल माना जाता है। कौन सा? यरूशलेम। याद रखिएगा ये कौन से धर्मों का पवित्र स्थल है? एक तो ईसाई धर्म का। कौन से धर्म का? ईसाई धर्म का। यहूदी धर्म का। कौन से धर्म का? यहूदी धर्म का। और कौन सा भैया? इस्लाम धर्म का। कौन से धर्म का? इस्लाम धर्म का। ऐसा कहा जाता है जो मोहम्मद हजरत थे वहां जन्नत की प्राप्ति उनको कहां से हुई थी भैया? यरूशलेम से हुई थी। ईसाई जो आपका ईसा मसीह है इनका भैया, इनका जो कार्यस्थली है कौन सा? यरूशलेम। और यहूदियों का यहाँ पे बड़ा फेमस मंदिर था सोलोमन मंदिर। कौन सा मंदिर था? सोलोमन मंदिर। याद रखिएगा कौन सा मंदिर था बड़ा फेमस? सोलोमन मंदिर। तो यहां पे कौन सा मंदिर था? सोलोमन मंदिर। सोलोमन मंदिर। कौन सा मंदिर था? सोलोमन मंदिर था। यहां पे कौन से धर्म से संबंधित था भैया? यहूदी धर्म से। कौन से धर्म से संबंधित था? यहूदी धर्म से मंदिर था सोलोमन, जिसको रोम ने क्या किया था? नष्ट कर दिया। रोम ने क्या किया भैया? नष्ट कर दिया। क्या किया इसको? रोम ने नष्ट कर दिया, ठीक है। तो सॉरी भैया थोड़ा सा खांसी आ गया, ठीक है। चलिए यहां पे देखते हैं, यहां पे एक खाड़ी पड़ती है। यहां पे एक खाड़ी पड़ती है, इसका नाम है भैया, लिख लीजिएगा क्या नाम है? अकाबा की खाड़ी। क्या नाम है? अकाबा की खाड़ी। याद रखिएगा अकाबा की खाड़ी। अकाबा की क्या है भैया? खाड़ी कहां पड़ती है? तो याद रखिएगा इजराइल के जस्ट नीचे कौन सी खाड़ी है? अकाबा की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? ये आपके अकाबा की खाड़ी है। तो ये आपका जो इंपॉर्टेंट सवाल थी इजराइल के बारे में हमने आपको बता दिया भैया। और देख लेते हैं जो इजराइल के बारे में और जो इंपॉर्टेंट जो करंट के फैक्ट्स हैं, जो वहां का स्टैटिक का सवाल बनता है। चलिए एक पेज ले लेते हैं, उस पर लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए ये आपका पूरा क्या है? इजराइल। चलिए एक पेज ले लेते हैं। चलिए यहां पे डाल देंगे आप इजराइल, ठीक है। लिख लीजिएगा
इजराइल। देखिए ऊबिए मत भी, अगर आप पढ़ाई करते हैं और आप ऊब जाते हैं थोड़ी सी देर में तो बड़ी समस्या है फिर, है ठीक है। पढ़ाई करते समय अगर आप ऊबते हैं तो ठीक है कोई बात नहीं, अगर एक सब्जेक्ट से ऊब जा रहे हैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए, लेकिन ऊबिए मत ये कि नहीं पढ़ाई नहीं करना है, अब ये चलते हैं रील्स देखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी आपके लिए, आगे चल के बड़ी समस्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए इजराइल की अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो क्या भैया इसकी राजधानी क्या है, अभी हमने आपको बताया क्या है, यरूशलेम। क्या भैया, यरूशलेम। इजराइल की राजधानी क्या है, यरूशलेम। और अभी यहाँ के नए पीएम बने हैं, क्या नाम है, नए पीएम कौन बने हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। क्या नाम है, बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू। क्या नाम है, बेंजामिन नेतन्याहू। और यहाँ के अभी राष्ट्रपति कौन बने भैया, यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं कौन, क्या नाम है, इसाक हर्जोग। क्या नाम है, इसाक हर्जोग। क्या नाम है, इसाक हर्जोग। याद रखिएगा यहाँ के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है, इसाक हर्जोग। और अगर हम बात करें इजराइल की, इजराइल की संसद का नाम क्या है, इजराइल की संसद को क्या बोलते हैं, नेसेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेसेड बोलते हैं। इजराइल की मुद्रा क्या है भैया, इजराइल की मुद्रा का नाम याद रखिएगा न्यू शेकिल। क्या नाम है, न्यू शेकिल। इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है, न्यू शेकिल। याद रखिएगा इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है, न्यू शेकिल। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इजराइल की, इजराइल में इजराइल जो है भैया, इजराइल जो है यहाँ के ड्रोन डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है, ड्रोन डिफेंस सिस्टम, ड्रोन डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है, ड्रोन डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है, याद रखिएगा आयरन डोम। कौन सा भैया, आयरन डोम सिस्टम। कौन सा है, आयरन डोम सिस्टम, आयरन डोम पद्धति। और इसी पद्धति की कॉपी किसने की है, भारत ने कॉपी की है। क्या बनाया है, इंद्रजाल। क्या बनाया भैया, इंद्रजाल। तो भारत के ड्रोन डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है, इंद्रजाल। याद रखिएगा भारत के ड्रोन डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है, इंद्रजाल। याद रखिएगा ड्रोन डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है, इंद्रजाल, जिसको किसने बनाया है, हैदराबाद की ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी, ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी, ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी, रोबोटिक्स कंपनी, ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी ने बनाया है। जो कहां की कंपनी है भैया, हैदराबाद की कंपनी। कहां की कंपनी है ये, हैदराबाद की कंपनी है। याद रखिए कहां की कंपनी है, हैदराबाद की कंपनी है। कहां की कंपनी है। उसके बाद इजराइल ने भारत को कौन सी गन दी है, उजी गन। कौन सी गन है, उजी गन। उजी गन भारत को किसने दी है, इजराइल ने। इसके अलावा याद रखिएगा बाराक 8, बाराक 8 जो मिसाइल बनाई है भारत और इजराइल ने मिलकर बनाई। याद रखिएगा राष्ट्रपति ये अभी हाल ही में पीएम बने कौन, बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। राष्ट्रपति कौन है भैया, इसाक हर्जोग बने हुए हैं। राजधानी क्या है, यरूशलेम। संसद को क्या बोलते हैं, नेसेड बोलते हैं। मुद्रा का नाम क्या है, न्यू शेकिल। क्या है, और ड्रोन डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है, आयरन डोम पद्धति। कौन सी पद्धति है, आयरन डोम पद्धति। ये भैया आपका इजराइल के बारे में आपका मैपिंग था। उसके बाद आपका ये क्या हो गया, मैपिंग था आपका, ये जो स्टैटिक का थोड़ा बहुत सवाल था। ये आपका आज, ये आपकी आज की क्लास थी भैया। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको क्लास में लगता है कि कोई समस्या है कि क्लास और बेहतर हो सकती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हाँ सर ये टॉपिक आप ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई सुधार हो सकता है तो बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताइए, आपका स्वागत है, ठीक है भैया। तो आपका जो भी यूपी पुलिस का है, जो भी टेट वगैरह का जो भी एग्जाम है, ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो या फिर आपका टेट का एग्जाम, क्योंकि आपको इसमें करंट भी मिलेगा, साथ में आपको इसमें जीके मिलेगा, भूगोल मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगा, जो भी सब्जेक्ट आएगा इसमें जो भी चीजें आएंगी आपको सबका पूरा का पूरा करवा दिया जाएगा, ठीक है भैया। चलिए, और नोट्स वगैरह डेली लिखने की कोशिश करिए। और आपको अगर इसका पूरा लिखा हुआ पीडीएफ चाहिए, पूरा लिखा हुआ आपको इसको पीडीएफ चाहिए, तो आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना है। वहां पे आपको लिंक दिया जाएगा, आपको उसको ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको ये कुछ टाइम के बाद आपको ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा भैया, ठीक है। चलिए, आज ये आपकी ये क्लासेस समाप्त होती हैं। और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भैया शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।